हेलो दोस्तों, मैं गोफी आपका दोस्त। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस विद गोफी में। दोस्तों, जब भी हम कार खरीदते हैं तो हमें लोन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हम किसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको कार लोन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। कार लोन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फीचर हैं, ये बताऊंगा। कार लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा। कार लोन की प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि आपकी इनकम या जो आपकी सैलरी है उस पर आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कार लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम, जो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम है। ये नए वाहन खरीदने के लिए आपको मिलती है। क्या क्या फीचर है इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। क्या क्या इसके साइलेंट फीचर हैं। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड ईएमआई, जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम मिलेगा और ईएमआई भी कम कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ईएमआई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लॉन्गेस्ट रिपेमेंट टेन्योर, जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो 7 ईयर मिलेगा जमा करने के लिए। तो आपको 7 साल का टाइम मिलेगा, आप 7 साल के लिए कार लोन मैक्सिमम ले सकते हैं। फाइनेंसिंग ऑन ऑनवर्ड प्राइस, ऑनवर्ड प्राइस तक का बैंक आपको फाइनेंस दे सकता है। ऑनवर्ड प्राइस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस। जो जब हम कार खरीदते हैं तो जो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं और इंश्योरेंस होते हैं, उसके ऊपर भी बैंक फाइनेंस कर सकता है। यानी ऑनवर्ड प्राइस में ये सब आ जाते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन डेली रिड्यूसिंग बेसिस, यानी कि जितना पैसा जमा करते जाएंगे उतना वो कम होता जाएगा। किस किस लिए लोन मिलता है। फॉर परचेज ऑफ न्यू पैसेंजर कार, जो न्यू पैसेंजर कार लेता है उसके लिए लोन मिलता है। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल एमयूवी के लिए लोन मिलता है। एसयूवी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, इसके लिए हमें लोन मिलता है। नो प्रीपेमेंट चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस, इसमें कोई प्रीपेमेंट चार्ज ही नहीं होता दोस्तों। जैसे आपने लोन ले लिया, मान लिया आपने 10 लाख का लोन ले लिया, बीच में आप पे कहीं से 50,000 रुपए आ गए तो आप उसको अपने लोन के अंदर जमा करेंगे तो आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे। नो फोरक्लोज चार्जेस आफ्टर 2 ईयर, अगर आपका लोन 2 साल पुराना हो गया तो आप उसको बंद कर सकते हैं, उस पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर अगर 2 साल से पहला है तो इसका मतलब आपके ऊपर चार्ज लगेगा। 2 साल से पहले आप बंद करते हैं तो चार्ज लगेगा, 2 साल के बाद बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। फाइनेंसिंग अप टू 100% ऑफ ऑन रोड प्राइस, यानी कि आपका जो ऑन रोड प्राइस होगा उसके 100% की आपको फाइनेंसिंग हो जाएगी। इसमें यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। नो एडवांस ईएमआई, कोई आपसे बैंक एडवांस ईएमआई कोई नहीं लेगा। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल, अगर आप चाहते हैं तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि किस इंटरेस्ट रेट पर हमें लोन मिलेगा। तो ऑटो लोन की हम इंटरेस्ट रेट की देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो एसबीआई कार लोन है, एसबीआई की बहुत सारी स्कीम है, जैसे एसबीआई कार लोन, एनआई कार लोन स्कीम है, लॉयल्टी कार लोन स्कीम है, ग्रीन कार लोन स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। तो हम बात करते हैं नॉर्मल कार लोन स्कीम है, इसमें 9.20 से 10.15% तक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और इसमें भी दोस्तों जो आपकी सिविल रिपोर्ट है, सीआईसी स्कोर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर है तो आपका जो रेट पड़ेगा 9.20% पड़ेगा, अगर 3 से 5 साल तक के लिए लेते हैं। अगर 5 साल से ऊपर का लोन है तो उस पर 9.30 यानी 0.10%, 0.10% बढ़ जाता है। अगर आपकी सिबिल थोड़ी कम है, 775 से 799 तक है तो 9.35, 3 से 5 साल के लिए। और 5 साल से ऊपर के लिए 9.45। दोस्तों इसी प्रकार जैसे जैसे जितने आपकी सिबिल अच्छी होगी तो आपको उतना सस्ता लोन मिलेगा। जैसे सिबिल देखो खराब होती जा रही है, यहाँ 9.2%, 9.35, 9.45, 9.70, 9.95, 10.05, यानी अगर आपकी 650 से ऊपर है, 650 से 699 तक है तो 9.0, वो अगर आपको सिबिल 650 से 699 है तो 10.05% लोन मिलेगा। 3 से 5 साल के लिए, 5 साल से ऊपर 10.15, यानी दोस्तों जितनी अच्छी सिबिल होगी तो हमें लोन में फायदा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है कार लोन के ऊपर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जो ऑटो लोन स्कीम है, एसबीआई कार लोन स्कीम फॉर न्यू व्हीकल, न्यू व्हीकल के जो हम लेते हैं नॉर्मल कार लोन, उस पर प्रोसेसिंग फीस नहीं ले, यानी कि हमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। इसमें जो मोस्टली कार लोन है इनके लिए बैंक ने प्रोसेसिंग फीस नील कर रखी है। नॉर्मल कार लोन के लिए भी, जो एनआरई कार लोन उसके लिए भी, लॉयल्टी कार लोन के लिए भी, ग्रीन कार लोन के लिए भी, एश्योर्ड कार लोन के लिए भी, सर्टिफाइड प्री ओन कार लोन, यानी मोस्टली कार लोन के लिए फीस नील कर रखी है। एक बैंक का फ्लेक्सी पे ऑप्शन होता है दोस्तों। ये कार लोन में बैंक हमको फ्लेक्सी पे ऑप्शन का ऑफर भी देता है। फ्लेक्सी पे क्या होता है, इसमें ये होगा जो शुरू के जब हम लोन ले लेंगे, जो शुरू के 6 मंथ होंगे, जो हमारी नॉर्मल ईएमआई, मान लिया अगर हमारी ईएमआई 50,000 रुपए है तो हमें 25,000 रुपए देने हैं 6 मंथ तक। ईएमआई
फर्स्ट 6 मंथ EMI टू बी 50% ऑफ रेगुलर EMI एप्लीकेबल, यानी कि जो हमारी नॉर्मल EMI है उसके हमें 50% देनी है। और इसमें टेन्यूर है मिनिमम 36 मंथ होना चाहिए, यानी 36 मंथ से अगर कम होगा तो ये आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और एक फ्लेक्सी पे का ऑप्शन है, फर्स्ट 6 मंथ EMI 50%, यानी शुरू के 6 महीने 50%, और नेक्स्ट 6 मंथ 75%, जो आपका नॉर्मल EMI है उसका शुरू के 6 मंथ में नॉर्मल EMI का 50% और नेक्स्ट 6 मंथ में नॉर्मल EMI का 75% आपको देना पड़ेगा। इसके लिए मिनिमम लोन टेन्योर 60 मंथ, यानी कि 5 साल, तभी आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर हमें लग रहा है कि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है तो हम इस ऑप्शन का, फ्लेक्सिबल ऑप्शन का इस्तेमाल कार लोन के लिए कर सकते हैं। ये उनके लिए बेहतर साबित होगा जिनको लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। टू अवेल एन एसबीआई कार लोन यू शुड बी एन इंडिविजुअल एज 21 to 70 ईयर, यानी कि मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 ईयर। यानी कि अगर 20 ईयर से कम कम हमारी एज है तो बैंक हमको कार लोन नहीं देगा। एसबीआई कार लोन के लिए है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 70 ईयर। और दोस्तों, जो इनकम कैटेगरी है वो इन्होंने 3 क्राइटेरिया में बांट रखी है। जो सैलरीड एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हैं, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनरत्न, या जो डिफेंस में काम करते हैं, डिफेंस सैलरी पैकेज, या पैरामिलिट्री में जो काम करते हैं, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, इंडियन कोस्टल गार्ड, कस्टमर एंड शॉर्ट कमीशन ऑफिसर ऑफ वेरियस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। बैंक क्या करता है, जो डिफेंस में काम करते हैं या अच्छी अच्छी जगह काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, उनको एक अलग कोड, उनको एक अलग अकाउंट देता है, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज अकाउंट। इस तरह के जो लोग हैं या जो सैलरीड पर्सन है, उसमें क्या होता है, उसमें इनकम क्राइटेरिया कितना, नेट इनकम ऑफ द एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट इफ एनी टुगेदर शुड बी ए मिनिमम ऑफ 3 लाख। जो नेट एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। नेट एनुअल इनकम हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी कि 3 लाख नेट एनुअल इनकम, 3 लाख का मतलब हमारा हो गया 25,000 रुपए पर मंथ। अगर हमारी कम से कम 25,000 रुपए पर मंथ इनकम होनी चाहिए और साल में 3 लाख रुपए पर एनम इनकम होनी चाहिए, तो ही हम कार लोन ले सकते हैं। कितना कार लोन मिल सकता है हमें, जितनी हमारी नेट मंथली इनकम है उसका 48 टाइम्स। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, अगर हमारी नेट मंथली इनकम 25,000 रुपए है तो हम इसका 48 गुना हम लोन ले सकते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए हमें लोन मिल सकता है। अगर हमारी 50,000 आएगी तो हमें 24 लाख रुपए लोन मिल सकता है। ऐसे ही दोस्तों, जो प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, या पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, जो टैक्स वगैरह देते हैं, तो उनका क्या होता है, जो उनका नेट प्रॉफिट होता है या उनकी ग्रोस टैक्सेबल इनकम होती है वो 3 लाख होनी चाहिए पर एनम। और इसमें कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, 4 टाइम नेट प्रॉफिट और ग्रोस टैक्सेबल इनकम, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट है या ग्रोस टैक्सेबल इनकम है उसका 4 गुना। जैसे अगर 3 लाख हमारी जो है नेट प्रॉफिट है, तो यानी 3 चौक 12 लाख रुपए में मिल सकते हैं मैक्सिमम। ये सैलरीड के लिए हो गया ऊपर वाला, और ये प्रोफेशनल के लिए हो गया, ये एग्रीकल्चर वाले के लिए हो गया। पर्सनल इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए क्या है, नेट एनुअल इनकम ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट टुगेदर शुड बी ए मिनिमम ऑफ 4 लाख। इसमें 1 लाख रुपए ज्यादा है इन लोगों से। अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो आपकी मिनिमम नेट एनुअल इनकम 4 लाख रुपए होने चाहिए। और लोन कितना मिलता है इसमें, लोन 3 टाइम्स ऑफ नेट एनुअल इनकम, यानी अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए पर एनम की है, 4 लाख रुपए पर साल की है, तो आपको 12 लाख रुपए मिलेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए पर साल की है तो आपको 9 लाख रुपए मिलेगा, 3 गुना मिलेगा इसमें। दोस्तों, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है इस बारे में हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो सैलरीड बंदे होते हैं, सैलरीड में तो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना है, जहां पर आपकी सैलरी आती है उसका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इस टाइप की चीजें देनी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी आपके पास है। इनकम प्रूफ देना है, सैलरी स्लिप फॉर्म 16, इनकम प्रूफ में हमारी सैलरी स्लिप, लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी है,
कुछ बैंक 3 मंथ की मांगते हैं, कभी-कभी 6 मंथ की मांग लेते हैं और फॉर्म 16। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इसमें लिखा आईटी रिटर्न और फॉर्म 16 फॉर द लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर का आईटी रिटर्न या फॉर्म 16 आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में इन्होंने लिखा है क्या क्या आते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ईटीसी। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमारी प्रूफ ऑफ एड्रेस में आ जाते हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी ये भी हमको देना है। फॉर्म 16 और आईटीआर इज वेव्ड फॉर आवर सैलरी पैकेज कस्टमर। जिन 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 कस्टमर का एसबीआई में अकाउंट है और सैलरी पैकेज अकाउंट है, उनको ना तो फॉर्म 16 देना, ना ही उनको आईटीआर देना और ना ही उनको स्टेटमेंट देना होता है। अब बात करते हैं जो नॉन सैलरीड पर्सन है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, यानी जिनका अपना बिजनेस है खुद का, या कोई प्रोफेशनल है जैसे कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, इनको क्या क्या देना पड़ता है? इनको स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने पड़ेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ में आईटीआर ऑफ लास्ट 2 ईयर, इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16 फॉर द लास्ट 2 ईयर। तो फॉर्म 16 तो मोस्टली नहीं होता होगा, आईटीआर वगैरह इनको देनी है लास्ट 2 ईयर की। और साथ में ऑडिटेड बैलेंस शीट, अगर ये बिजनेसमैन वगैरह है तो ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर 2 ईयर, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो। अब बात करते हैं जो लोग एग्रीकल्चर खेती का काम करते हैं या उससे संबंधित काम करते हैं, उनको क्या क्या देना होता है? स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ, 6 महीने की बैंक खाते की स्टेटमेंट देनी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो देने हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। और जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं, उनको क्या देना? खसरा, चिट्टा, अंगदर। खसरे में क्या होता है कि खसरे में ये लिखा होता है कि आपने कौन सी क्रॉप बो रखी है, गेहूं बो रखी है, बाजरा, चना, गेहूं जो भी बो रखी है वो खसरे में लिखा जाएगा। पट्टा खतौनी, इसमें क्या होगा? आपकी सोइंग लैंड होल्डिंग, आपके पास कितनी लैंड है। और कभी कभी इसमें नहीं कंफर्म होता तो शेयर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, हिस्सा प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। ऑल लैंड शुड बी ऑन फ्री होल्ड बेसिस एंड ओनरशिप प्रूफ टू बी इन द नेम ऑफ बोरोवर, यानी कि वो लैंड कहीं मॉर्गेज ना हो, ओनरशिप उस बोरोवर के नाम हो। एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी करता है जैसे लाइक डेयरी, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर वगैरह करता है। डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रनिंग ऑफ द एक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड, यानी कोई डेयरी करता है तो डेयरी से संबंधित डॉक्यूमेंट, कोई पोल्ट्री मुर्गी पालन करता है उससे संबंधित प्रोग्राम, कोई हॉर्टिकल्चर बागवानी वगैरह करता है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपना मैंने आपको बताया था, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमारा राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी इनमें से हो आप दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।